नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। गंजबासौदा में गोपाल सेन के तत्वाधान में साधु संतों एवं उनके वंश प्रेमियों ने एक एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रमुख रूप से उनकी मांग है कि मध्य प्रदेश के सभी ग्रामों में सुरक्षित चरणोई की सैकड़ों बीघा जमीन पर गाँव के दबंगों ने कब्जा कर रखा है, जिसके कारण मजबूरी में गायों को चढ़ाने और बैठने के लिए गाँव में जमीन न होने के कारण गायों को रोड पर बैठना पड़ता है और जब वे खेतों में चढ़ने जाती हैं तो उन्हें मारकर रोड पर कर दिया जाता है या फिर शहरों की ओर हाँक कर छोड़ दिया जाता है। जो सुरक्षित चरणों की जमीन है उस पर प्रभावशाली लोग खेती कर रहे हैं। अब गायों का जीवन बड़ा मुश्किल हो गया है। सुरक्षित चरणों की जमीन पर खेत है, बाकी रोड है, जिससे उनके जीवन को खतरा बना हुआ है। वहीं असल में जाए तो जाए कहाँ? प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए सुरक्षित चरणों को गांव में दबंगों से मुक्त कराकर गायों के लिए सुरक्षित कर बाड़े बना दिए जाएं, ताकि सुरक्षित रूप से गाय अपने जीवन व्यतीत कर सकें। गौशालाओं का कॉन्सेप्ट ना पर्याप्त है ना सुरक्षित है। गायों के जीवन के लिए शानदार गौशाला में पंचायती व्यक्त करने के लिए जो राशि दी जाती है वे कुछ गौशाला संचालक तो मंदिर बांट कर लेते हैं। गायों को प्राकृतिक रूप से जीने के लिए सुरक्षित चरणों में उन्हें उपलब्ध कराई जाए। प्रशासन का एक ज्ञापन साधु संतों और समाज सेवियों ने गंजबासौदा एसडीएम को सौंपा। आज जो आप लोगों ने ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को, ये किन मांगों को लेकर दिया है? क्या मांग है आपकी? हमने गौ माता के लिए आज ज्ञापन दिया है। इसमें गौशालाओं को और गौ माता को सुरक्षित, जैसे गौशालाओं में कुछ में अत्याचार भी मचा हुआ है और कोई गौशाला अच्छी भी चल रही है, और जो रोडों पे हमारी गौ माता फिर रही है और जो मारी कुचला रही है, टिरकों से कुचला रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कोई अपने आप को नहीं ठहराता, ना प्रशासन, ना मंत्री, ना संतरी, ना किसान, कोई इसका जिम्मेदार नहीं है। इसलिए हमने गोपाल सेना का आज जीवरण किया है। तो इसके माध्यम से हम सब लोग जुड़े हैं और आज हमने तहसीलदार साहब को ज्ञापन भी दिया है। और भगवान की ऐसी कृपा भाई कि हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, उनके मुखारबिंद से भी गौ माता के विषय में चर्चा सुनी तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो भी यदुवंशी हैं और उनको ये आप क्या कैसे होगी? अब ऐसे होगी कि जो किसान लोग और जो दबंग लोग जो गौ चरनोई को दबाए हुए हैं, वो चरनोई गौ माता की गौ माता तो मिलनी चाहिए, मुक्त कराएं, तो इसमें गौ माता की सुरक्षा होगी। और जो भी अरे गौ माता तो हमारी ऐसी है कि शासन को पाल दे। सड़कों पर बैठी हुई है और हमेशा एक्सीडेंट का डर गाय और वाहन चालक दोनों को बना रहता है, तो उसकी क्या व्यवस्था की जा सकती है कि गाय सुरक्षित रहे और जीवित रहे? एक ही है समस्या का हल कि जो सुरक्षित चरणोई गोठान की भूमि है उसको कब्जे से मुक्त किया जाए। जो दबंग लोग और राजनीतिक संरक्षक प्राप्त अधिकारियों की मिलीभगत से सैकड़ों बीघा पे जमीन कब्जा किए हुए हैं, उस कब्जे को हटाया जाए तो कोई ना अनुदान की जरूरत पड़ेगी, ना गौ माता रोड पर मिलेगी, गौ माता अपने स्थान पर पहुंच जाएगी और शासन को अनुदान देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मध्य प्रदेश में जो है वो गोपाल सेना का गठन था, जिसका आज गंजबासौदा में भी गठन किया गया गोपाल सेना का। बात है तो एक सबसे बड़ी जो समस्या है मध्य प्रदेश में, चाहे वो हाईवे हो, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़कें हो, या फिर जो है शहर के अंदर के चौक चौराहे हो, सब पर गौवंश बैठा हुआ है और गौवंश जो है वहां पर सुरक्षित नहीं है। और सुरक्षित ना होने का कारण यह है कि गौवंश अगर खेतों में जाता है तो किसान उनको मार के और रातों रात भगा के शहर में कर देते हैं, और शहर में वो वाहनों की चपेट में आता है, सड़कों पर वाहनों की चपेट में आता है, और जिसके कारण जो है उसकी मौत हो जाती है। और कई बार तो परिवार के परिवार खत्म हो गए। वाहन चालक जो है उसको गाय नहीं दिखी या गाय उससे टकरा गई और वो गाड़ी पलट गई, तो उसमें जो है ड्राइवर सहित तमाम लोग पूरे के पूरे परिवार खत्म हो गए। ऐसी मध्य प्रदेश में कई घटनाएं जो है आए दिन सुनने को मिलती हैं। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए और गौवंश पर हो रहे अत्याचार और उनकी मौतों को जो है ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि हाईवे और रोडों से जो है वो गौवंश को हटाया जाए। गौवंश का रोडों पर बैठना कहीं ना कहीं उनके जीवन के लिए और मानव जीवन के लिए भी खतरा है। लेकिन अगर बात की जाए तो उसका निदान क्या है, तो उसके निदान के लिए सरकारों ने जो है वो गौशालाएं खोल रखी है। लेकिन गौशालाओं के जो रिजल्ट देखने को मिले हैं वो सारे के सारे इस ढंग के मिले हैं जैसे गायों के लिए एक जेल बनाई गई है, और वो किसी जेल से कम नहीं है। जैसे
मनुष्यों के लिए जो जेलें होती हैं, अपराधियों के लिए जो जेलें होती है, उनका नाम बदलकर जेल की जगह जो है वो सुधार गृह रख दिया गया है। इसी तरह से जो है वो उनका नाम बदल के गौशाला रख दिया गया है। एक्चुअली वहां कोई ऐसी गौशाला नहीं है, ना उनका गायों का कोई जो है संरक्षण हो रहा है। वास्तविकता यह है कि गाय एक प्राकृतिक वातावरण में रहना चाहती है और उनके लिए जो जमीन थी जिसको गौचर का नाम दिया गया मध्य प्रदेश में, और वो थोड़ी बहुत नहीं है, एक एक जिले में सैकड़ों बीघा जमीन है, लेकिन उस पर जो है गांव के प्रमुख लोगों का, दमंगों का और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों का जो है वो कब्जा जमा हुआ है। और कब्जा यह नहीं है कि वो किस पार्टी के समय में हुआ, कांग्रेस के समय में भी हुआ, भाजपा में भी हुआ, और वही लोग उनके सरकारी जमीन उनसे वापस ना ली जाए, उसके लिए वो भले चाहे उन्हें दल बदल करना पड़े। इस तरह का खेल भी चल रहा है। अगर गौवंश के लिए जो सुरक्षित चरनों है, गौठान है, उनको वापस कर दिया जाए और वहां पर जो है गाय सुरक्षित रूप से चरेंगी, रहेंगी, बैठेंगी और प्राकृतिक वातावरण में रहेंगी, उनको कहीं किसी के लिए जो है संरक्षण देने की आवश्यकता नहीं, केवल उनकी जमीन उन तक पहुंचा दी जाए, उनको दे दी जाए और दमंगों के कब्जे से मुक्त करा ली जाए वो जमीन। तब भारत में और मध्य प्रदेश में गौवंश सुरक्षित रहेगा और किसानों की फसलें भी सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि न वो फसलों में जाएंगे, न वो चरेंगे, न नुकसान करेंगे। इसलिए गौवंश को जो है वो सुरक्षित चरने और गौठान वापस कर दिया जाए और दमंगों के कब्जे से निकालकर वो गायों को सौंप दी जाए। दृष्टि न्यूज के लिए यशपाल यादव।